तैयार हो जाओ, तुम मेरे साथ जा रही हो। लेकिन आप तो ऑफिस जा रहे हैं। जो कह रहा हूँ वो करो, सवाल मत करो। अहमद, कहा ना तुम मेरे साथ जा रही हो, तो जाओ तैयार हो क्या। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ऑल राइट जमाली साहब, डायरेक्टर्स की तरफ से अगर किसी ने कोई ऑब्जेक्शन रेज किया हो मेरे डिसीजन पे तो बताएं। मैम, इस हवाले से मैंने आपको एक ईमेल सेंड की थी, शायद आपने चेक नहीं की। देख लेती हूँ। मैम, ये ऑब्जेक्शंस अहमद साहब ने रेज किए। वेल, मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं, इस कंपनी का सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर की हैसियत से मैं इंडिपेंडेंटली किसी को डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती हूँ। मुझे आपका फैसला मंजूर है, लेकिन आप शायद भूल रही हैं, मैं कंपनी की लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ शेयर्स को होल्ड करता हूँ और ये मेरा ऑथेंटिक राइट है कि मैं अपनी मर्जी का डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता हूँ। सो मैं आप सबके सामने एक नाम पेश करने जा रहा हूँ, बल्कि मैं उन्हें बुला ही लेता। जमाली साहब, प्लीज बुलाइएगा। नाइस। मैडम, अब प्लीज आइए। हाय ताबीर, प्लीज हैव अ सीट। आप में से कुछ लोग इन्हें जानते हैं और कुछ नहीं जानते। लेट मी इंट्रोड्यूस हर। सो शी इज ताबीर अहमद। ताबीर इज हाईली एजुकेटेड वुमेन। शी हैज डन हर मास्टर्स इन अप्लाइड इकोनॉमिक्स। मगर इसका इंट्रोडक्शन इन लोगों से क्यों करवा रहे हो? उसकी रीजन ये है मामा, क्योंकि ये हमारी कंपनी की डायरेक्टर बनने जा रही है। What? How is it possible? आपको पता है ये लिमिटेड कंपनी है, बल्कि ये ग्रुप ऑफ कंपनीज है, तो इस कंपनी में कोई भी डायरेक्टर ऐसे कैसे आ सकता है? तो सुन ले, मैं अपने 50% ऑफ शेयर्स ताबीर के हक में विड्रॉ कर रहा हूं। इतना बड़ा फैसला तुमने हमसे पूछे बगैर कैसे कर लिया? मामा, आपने भी मुझसे पूछे बिना ज़ारा फहद को डायरेक्टर अपॉइंट किया। वो और बात थी। बात तो एक है, बोथ आर द सेम केसेस। इस सिलसिले में डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ होगा, लेकिन सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करना लाजमी था। इससे तो बिजनेस की ABC का भी नहीं पता। मॉम, ज़ारा का भी उतना ही एक्सपीरियंस है जितना ताबीर का। ये कहीं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स तो एंटर नहीं हो रही हमारे बिजनेस में? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ताबीर इज माई वाइफ और मैं चाहता हूं कि वो इस बिजनेस में इक्वली पार्टिसिपेट करे। ठीक है, हमें क्या एतराज हो सकता है, ये तो लीगल स्टाफ बेहतर बता सकता है। आपकी इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा इनके नाम से भी कंपनी में इन्वेस्ट होगा। आप लोग बेहतर समझते हैं। इसके अलावा कुछ और पूछना चाहें तो प्लीज गो अहेड। जमाली साहब, लीगल प्रोसीजर के लिए लीगल डिपार्टमेंट को डिटेल्स फॉरवर्ड कर दें आप। राइट सर। गुड। आओ ज़ारा, लेट्स गो। मैम, आप काइंडली आइएगा, मैं आपका स्टाफ से इंट्रोडक्शन करूँगा। जाए मिस ताबीर। आइए प्लीज। हैव अ नाइस डे।
हम ये क्या किया है अमर ने? मैं तो खुद बहुत हैरान हूँ ज़ारा, अजीब ही हरकत की है इस लड़के ने। मॉम, आई थिंक वी आर अंडर एस्टिमेटिंग हर। ये लड़की हमारी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा चालाक है। इस सब के पीछे ना ताबीर का याद है, आई एम डैम श्योर। हो सकता है ये अहमर का ही फैसला हो ही नहीं सकता ऐसा। ताबीर ही तो ये सब कुछ करवा रही है उससे। तुम फिक्र मत करो, मैं उसके आगे ऐसी दीवार खड़ी करूंगी तो आगे जाने का सोच भी नहीं सकेगी। यू हैव टू डू समथिंग मॉम, उसको रोकना पड़ेगा आपको। वो लड़की तो घर से निकल के ऑफिस में घुस गई, अब आगे पता नहीं क्या क्या करने वाली है। हेलो, क्या हाल है माजिद भाई? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? आवाज़ से तो लग रहा है काफ़ी बेहतर हो। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा माजिद भाई, आपने कुछ काम का किया? आपने कहा था कि आप किसी और जगह ट्राई करेंगे, कुछ बना? टेंशन मत लो, एक दो जगह बात की है मैंने, काम तो मिलना शुरू हो गया है ना, ब्रेक भी मिल जाएगा। माजिद भाई, मैंने 2 और टैलेंट एजेंसीज को अपने फोटोशूट भेजे हैं। अच्छा किया, कहीं से भी काम मिल जाए अच्छा है। मैं देखता हूँ, एक आध दिन में बताता हूँ तुम्हें। प्लीज माजिद भाई। तुम बेफिक्र रहो, अच्छी खबर ही आएगी। अच्छा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, जरा एक इंपॉर्टेंट काम से जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, खुदा हाफिज। कैसी तबीयत है? पहले से काफी ठीक। किससे बात हो रही थी? वो माजिद भाई को काम के लिए कह रहा था। बेटा, ये मॉडलिंग छोड़ो और किसी और फील्ड में जॉब तलाश करो। तुमको ऑल्टरनेटिव करियर मिलेगा तो जिंदगी बेहतर हो जाएगी ना। यहाँ कभी काम मिलता है, नहीं मिलता। मगर अब्बू, मैंने अपने ख्वाब के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी। ख्वाब से निकलकर हकीकत में आओ बेटा, ख्वाब तो ख्वाब ही होते हैं। मगर अब्बू, मुझे काम तो मिलना शुरू हो गया है। लेकिन इससे तुम अपनी जिंदगी की गाड़ी चला सकते हो। कोई जॉब करो और साथ साथ अपना शौक भी पूरा करते रहो। वो कहे तो आप बिल्कुल ठीक रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं, बस अब तुम अपने लिए एक जॉब तलाश कर रहे हो, ठीक? मैं भी देखता हूं कि तुम्हें कोई अच्छी जॉब मिल जाए, ठीक है? जी अब्बू। क्या हो, क्या सोच रही हो? फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे ये नई सूरत हाल कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या मतलब? समझा नहीं मैं। मतलब ये कि आंटी इन सारे फैसलों का जिम्मेदार सिर्फ मुझे ठहराएंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, अपने सारे फैसले खुद कर सकता हूँ मैं। आज से पहले भी सारा बिजनेस मैं ही संभालता आ रहा हूँ। अम्मी और फहद को तो कारोबार के बारे में कुछ नहीं पता, और फहद तो सिर्फ पैसे मांगने ऑफिस आता था। मगर अब की बात और है। तो मैंने कुछ गलत किया क्या? नहीं अमर, आप बेहतर समझते हैं, लेकिन मुझे बिजनेस हैंडल करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैं ये सब कैसे मैनेज करूंगी? तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। इस बात का तो यकीन है मुझे। थैंक्स। अभी आप देखती जाएं मॉम, क्या क्या होने वाला है। एक मामूली सी लड़की मेरी सारी जिंदगी की मेहनत खराब कर देगी। जिंदगी भर की मेहनत? हाँ ना, मैंने सारी जिंदगी इतनी मेहनत से अमर को पाल पोस कर जवान किया, फिर 2 टके की मिडिल क्लास लड़की आकर उसको हाईजैक करके ले जाए, ऐसा तो मैं कभी होने नहीं दूंगी। इतनी तो साबिर हूं नहीं मैं सैक्रिफाइस नहीं कर सकती। बट मॉम, आई थिंक थिंग्स आर आउट ऑफ योर कंट्रोल नाउ। आप कुछ भी नहीं कर सकती, ये गेम अब आपके हाथ से निकल चुकी है।
वो लड़की जिसे हम सारी जिंदगी मामूली सी लड़की समझते रहे अब गैर मामूली हो चुकी है। कैसे मुंह भर के उसने कह दिया। मेरे 50% शेयर्स की मालिक मिसेस ताबीर अहमद, जिसने कभी जिंदगी में 10,000 कैश इकट्ठे ना देखे हो, वो करोड़ों की मालकिन बनने के ख्वाब देख रही। लुक एट हर। ग्रुप का चेयरमैन तो अहमद ही है ना, उसका डिसीजन ही लास्ट डिसीजन कंसिडर किया जाएगा। आप क्या कर लेंगी माँ? अभी बहुत कुछ है मेरे हाथ में, वो सब कुछ जिसका अहमद को वहमो गुमान भी नहीं है। मैंने पाला है अहमद को, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ इसको हैंडल कैसे करना है। मॉम, आपको नहीं लगता कि ये दोनों मियाँ बीवी काफी तेज जा रहे हैं? डजंट मैटर, हमसे नहीं जीत सकते हैं। नजो, तूने कोई प्रोग्राम नहीं बनाया जाने का? कहाँ जाने का खाला? आपको तो पता है मैं अकेली कहीं नहीं जाती। आप साथ चलेंगी तो चलूंगी। ओहो, वो रिटर्निंग, मेरा मतलब है गांव वापस नहीं जाना तूने? तू तो ऐसे जमकर बैठ गई जैसे ब्याह कर आई हो इस घर में। ब्याही लड़कियां भी मेके चली जाती हैं, तू तो यहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रही। हाय हाय खाला, आपको तो पता है मैं इम्तिहान देने आई हूँ। अभी तो 1.5 महीना पड़ा मैं इम्तिहान में, उससे पहले कैसे चली जाऊं? 1.5 महीना और रहेगी यहाँ? कम है क्या? कोई बात नहीं खाला, थोड़े दिन और रह लूंगी। वैसे भी आपका प्यार और मोहब्बत देख के ना मुझे बड़ा अच्छा लगा। सच बताऊं खाला, मेरा तो यहाँ से वापस जाने का दिल ही नहीं कर रहा। वहां पे वैसे मेरा है ही कौन? जवान जहान लड़कियां ना यूं रिश्तेदारों के घर नहीं रहती। तेरे वहां मुरब्बे हैं, डंगर हैं, और पता नहीं वो क्या क्या है। तेरे पीछे पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा वहां पर। क्या हो रहा होगा खाला? डंगर हैं, वो तो डंगर के डंगर ही रहेंगे ना। मुरब्बे वहीं पर हैं, कोई उठा के तो नहीं लेके जा सकता। ठेके पे दिए हुए हैं, पैसे आ रहे हैं। तो 1.5 महीना तो भी पड़ा है ना, तो हुआ वहां से। ठीक है, तो फिर मैं एक शर्त पे जाऊंगी। जाने की शर्तें भी तय करेगी? बड़ी यार है तू। आप भी चले मेरे साथ। लो कर लो बात। मैं घर बार छोड़कर, बच्चों को छोड़कर तेरे साथ चली जाऊं। तेरी तरह छड़ी चांट नहीं हूं मैं, जिथे देखी तवा परात, उथे गुजरी सारी रात। हाय, मैं कहाँ जाती हूँ खाला? इतने अरसे बाद तो आपके घर आई हूँ। आपको तो पता है आपकी और हमारी कितनी नजदीकी रिश्तेदारी है। रिश्तेदारी को भी छोड़ें खाला, आपका इखलाक ही इतना अच्छा है, इतना प्यार करती हैं आप मुझे। और फिर अजान और मोमिना, मुझे तो ऐसा ही लगता है जैसे ये मेरा अपना ही घर है। और तेरे होते हुए यूं लगता है कि जैसे हम किसी और के घर पर रह रहे हैं। खाला, ये सारी ना आपकी प्यार की बातें हैं। आप अंदर से ना मुझे बहुत प्यार करती हैं, मुझे पता है ये बात। तू अंदर भर की बात छोड़, मैं तो कहती हूँ मैट्रिक भी क्या करना है तूने? कोई अपने जैसा लड़का देख, 2-4 किले जमीन हो जिसकी, घर बसा, शादी कर। कब तक फिरेगी यूं छड़ी छांट? उम्र गुजरती जा रही है तेरी। किससे कर लूं शादी खाला? कोई रिश्ता आएगा तो करूंगी ना शादी। मुझे तो लगता है मेरी जिंदगी ऐसी ही गुजर जानी है, कभी इस घर कभी उस घर। हाय नजो, ऐसी दुख की बातें क्यों कर रही है? अच्छा ठीक है भाई, जितना रहना ना तूने रह ले तू यहाँ। मैं तो वैसे ही कह रही थी, मेरे लिए तो तू मोमना जैसी है, जैसी वो वैसी तू। वो क्या कहते हैं, वो सेम पोजीशन। हाय खाला, इस दफा आपकी अंग्रेजी ने ना मेरी बड़ी हेल्प की है। मुझे पक्का यकीन है इस दफा मेरी अंग्रेजी में गपाट नहीं आनी। ये अच्छा नहीं हुआ। ताबीर भी इन्वॉल्व हो गया बिजनेस में। अहमद ने ये अच्छा नहीं किया। अल्लाह जाने मॉम अब मजीद क्या क्या होगा। खैर, सारा कहाँ पे है? अपने दोस्तों की तरफ गई है। तबीयत ठीक थी उसकी? ठीक थी।
बस मैंने सोचा जरा बाहर जाएगी अपने दोस्तों के साथ तो जहन भी तब्दील हो जाएगा, लेकिन उसके आने तक फिर भी मैं टेंशन में रहूंगी। जाहिर है आपका टेंशन लेना भी वजह है, लेकिन अम्मी अब सर्कमस्टांसेस को भी तो साथ साथ टैकल करना है ना हमें। वैसे आप मेरी बात मान लें, फौरन से पहले उसकी शादी करते हैं। शादी के बाद वो अमर को होपफुली भूल जाएगी, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन मुझे डर है कि शादी की बात सुनकर वो कहीं दोबारा ना भड़क उठे, और अमर को भूलेगी तो शादी की बात सुनेगी ना। तो फिर हम एक काम करते हैं, उसका रिजल्ट आते ही उसको अब्रॉड भिजवा देते हैं फर्दर स्टडीज के लिए। जब उसका एनवायरनमेंट बदलेगा तो वो डेफिनेटली भूल जाएगी अमर को। अल्लाह करे ऐसे ही हो। क्या बात है ज़ारा, सर में दर्द हो रहा है? जी अम्मी, बस पता नहीं क्यों आजकल सर में दर्द सा रहता है। मेडिसिन मंगवा दूं? नहीं, खुद ही ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो। और हाँ जमाली साहब, ताबीर के लिए नई गाड़ी भी अरेंज कर दें। ठीक है, अल्लाह हाफिज। सो बेगम साहिबा, कौन सी गाड़ी चाहिए आपको? मैं क्या करूंगी गाड़ी का, मुझे तो चलानी भी नहीं आती। इसमें कौन सी मुश्किल बात है, सीख जाओगी। तब तक ड्राइवर भी होगा तुम्हारे साथ। चलें, जैसे आपकी मर्जी। अनु चाचा, जी अमर बाबा, बिस्मिल्लाह। आप ज़ारा के रूम में जाएं, उसको मेरा पैगाम पहुंचा दें कि मैं उसे मिलना चाहता हूँ। जी बहुत बेहतर। ख्वाब से निकलकर हकीकत में हो बेटा। ख्वाब तो ख्वाब ही होते हैं बेटा। ये मॉडलिंग छोड़ो और किसी और फील्ड में जॉब तलाश करो। दिखाई नहीं दे रहा क्या? माफ कीजिए। अजीब आदमी। अबीर, अब जी अम्मी। बेटा शाम हो गई है, चाय बना के ले आओ। अच्छा अम्मी, आपके लिए खाने के लिए कुछ लाऊं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना अम्मी? तबीयत ठीक ही है, बस जितनी सांसें लिखी हैं उतनी तो गुजारनी ही है। अम्मी ऐसी बातें ना करें, सब ठीक हो जाएगा। आप मेडिसिन खा रही हैं ना? ठीक हो जाऊंगी, ठीक ही तो हूं। बस ताबीर बहुत याद आ रही है, उससे मिलने का जी कर रहा है।
तो हम फोन कर लेते हैं आपी को। अरे नहीं बेटा, ये फोन पर बात करने का मुझे मजा नहीं आता। बस हाल अहवाल पूछ लो। जो बात आमने सामने बात करने की है वो फोन पर कहाँ। तो अम्मी ठीक है ना, हम आपी से जाके मिल आते हैं। मैं फोन कर देती हूँ कि हम आपी से मिलने आ रहे हैं। अरे नहीं नहीं, चक्कर लगाऊंगी उसकी तरफ या फिर उसको बुला लूंगी। फिर सोचती हूँ कि अच्छा है वो अपने घर में खुश है। बहुत मुश्किलें उठाई हैं मेरी बच्ची ने। अम्मी आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, अहमद भाई बहुत अच्छे हैं। वो आपी का बहुत ख्याल रखेंगे, उन्हें खुश रखेंगे। आप बस इत्मीनान रखें। अहमद तो बहुत अच्छा है, लेकिन ताबीर की सास और उसकी देवरानी, अल्लाह उनकी शर से बचाए। हाँ ज़ारा। मॉम वो आपके अहमद साहब मिलना चाह रहे थे मुझसे। क्यों? पता नहीं, बस मुझे तो अनवर चाचा ने आके मैसेज दिया है। अच्छा, लेकिन उसने मुझसे तो ऐसी कोई बात नहीं की। तुम भी उसे मत बताना कि तुमने ये बात मुझसे शेयर की है। मैं उससे मिलूंगी तो उसको कुछ बताऊंगी ना। मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, मिलना तो बहुत दूर की बात है। आपको पता है, उसको जब भी देखती हूँ ना, मुझे वही सारा मंजर याद आने लग जाता है जो मैं कभी भी याद नहीं करना चाहती। आई कैन अंडरस्टैंड बेटा। अब देखो ना, हमने एक साथ रहना है और फिर बिजनेस भी तो शेयर कर रहा है ना वो हमारे साथ। तुम कैसे उसे अवॉइड कर सकती हो? एक दफा मिलके बात तो करके देखो, वो कहना क्या चाहता है। तो फिर आप भी बैठेंगी? मैं इस तरह अकेले नहीं बैठूंगी उसके पास। नहीं देखो, मुझे अगर वो बिठाना चाहता तो मुझसे बात करता। तो तुमसे अलग से बात करना चाह रहा है तो बात करके देख लो, इसमें हर्जी क्या है? ओके, आई थिंक अबाउट दैट। फिर उससे मिलके बताऊंगी कि वो क्या कह रहा है। देखो बात क्या करनी होगी, उसने तुमसे सॉरी कहना होगा ना। सॉरी? रियली? मॉम वो जितना मर्जी सॉरी कर ले, वो वक्त तो वापस लौट कर नहीं आ सकता है ना। ना ही मेरा फहद वापस आ सकता है। मैं चाहकर भी कुछ नहीं बदल सकती। आई कैन अंडरस्टैंड। प्लीज सारा, बेटा रिलैक्स। बस मेरी जान, प्लीज। बस कर दे भाई, मुझे तो लगता है तू इस लड़की के साथ सीरियस हो गया है। सीरियस? सीरियस तो मैं हर लड़की के साथ हो जाता हूँ। और तुझे पता है ये काम ही बड़ा सीरियस है। बहुत कमीने हो यार तुम, बहुत कमीने हो। तू दोस्त है, कह सकता है। पता है क्या, इस लड़की ने बहुत टाइम लिया और ये लड़की बहुत शरीफ घर की लड़की है। और जो शरीफ घर की लड़कियां होती हैं ना, ये बड़ा मसला करती हैं यार। बात बात पे सवाब गुनाह, और फिर शादी से कम तो बात नहीं करती। अभी तक तो मकसद पूरा नहीं हुआ तो खींच रहा हूँ। अगर मायूसी हुई ना तो लात मार दूंगा। बेटे ये भी बस शादी करेगी, शादी के बगैर हत्थे नहीं चढ़ेगी तेरे। तो क्या होता है, छोटी मोटी शादी की जा सकती है एक मकसद के लिए। हाँ ये भी ठीक है, कर लो कोई ऐसा सीन कि उसे भी लगे कि शादी हो रही है। हाँ यार करता हूँ कुछ, लेकिन इस बार ना कुछ नया प्लान करता हूँ। जो भी करना है भाई जल्दी करो, इसको इतना लंबा नहीं खींचो, वरना इस तरह की लड़कियां चिपक जाए ना तो कब्र में पहुंचा के दम लेती हैं। अरे नहीं, तू देखता जा, लगता तू मुझे जानता नहीं है। जानता हूँ, इसीलिए तो हैरान हूँ कि इतना लंबा क्यों ले गया इसको तू। पास केस कुछ लंबे खिंच जाते। अब टाइम इतना हो गया है तो मकसद पूरा किए बगैर छोड़ना भी तो बेइज्जती वाली बात है। हाँ यार टाइम तो वाकई बहुत लग गया है। अब इतना टाइम इन्वेस्ट किया तो आउटपुट तो आनी चाहिए। हाँ टाइम की इन्वेस्टमेंट है,
पूरी करके छोड़ूंगा। हेलो ज़ारा। आप बैठे, तुमसे बात करनी है। बोलो। बैठो प्लीज, हैव अ सीट। बैठो ना। कोई ऐसी खास बात नहीं है, बस कुछ दिनों पहले तुमसे मैंने जो इमोशनल होकर उल्टी सीधी बातें कर दी थी, उसके लिए माफ़ी चाहता। बस छोटी मोटी कुछ और बातें करनी है। तुम कहो, मैं सुन रही हूँ। बात यह है कि जो कुछ हुआ सो हुआ, मैं डिटेल में नहीं जाता, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि हम कारोबार में एक साथ हैं, घर में एक साथ हैं और एक रिश्ता भी रहा है हमारा। मतलब की बात कर रहे हैं? वही कर रहा हूँ। बात यह है कि इस टेंस माहौल को ख़त्म होना चाहिए, या फिर तुम मुझे बता दो। मैं क्या बता दूँ? देखो, दो ही सूरतें होती हैं, या तो आप साथ चल रहे होते हैं या फिर रास्ते जुदा कर लेते हैं। समझी नहीं हो तुम्हारी बात। देखो, सीधी सी बात है, हम बिजनेस में एक साथ, तुम कंपनी की बाकायदा डायरेक्टर हो, हमें मिलना जुलना पड़ेगा, हमें डिस्कशंस करनी पड़ेंगी, तो इसलिए चीज़ें साफ होनी चाहिए, दिल साफ होना चाहिए। लेकिन ये बातें तुम मुझसे क्यों कर रहे हो? ये तो अम्मी से करने वाली है। देखो, मैं अम्मी से सिर्फ एक लिमिट तक बात कर सकता हूँ, उनसे मेरा इज्जत का रिश्ता है, वो माँ है मेरी, वो समझ नहीं पाएंगी। तुम उनको कन्वे कर सकती हो, आपस में डिस्कस कर सकते हो। अमर, तुम बिजनेस से अलग होना चाह रहे हो क्या? नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मेरा मकसद इस काम को आगे बढ़ाने का। मैंने इस बिजनेस को ज़िंदगी दी है, अब तक जो सीखा वो किया। सब कुछ कौन करता था? मैं ही करता था और कर रहा हूँ इनफैक्ट। लेकिन ज़ारा, बहुत अजीब सी सिचुएशन होती जा रही है। तुम्हारे जहन में पता नहीं क्या है, मामा पता नहीं क्या सोच रही हैं। हमें बाकी मामला को साइड पे करके कम से कम बिजनेस के मामला में तो एक होना चाहिए। आप सबको मुझे एतमाद देना होगा, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। पता नहीं मैं तुम्हें समझा भी पा रहा हूँ या नहीं। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, हमारी तरफ से ऐसा कोई भी मसला नहीं है। और वैसे भी बिजनेस के मामला बहुत नीट एंड क्लीन होते हैं, कोई चाहे कुछ भी कहे, फिगर्स बोलते हैं। फिगर्स देख के सब पता चल जाता है कि कंपनी की क्या परफॉर्मेंस और क्या प्रोग्रेस है। बिजनेस के मामलात में तो इतना मैं भी जानती हूँ कि क्या सही है क्या गलत। इसका मतलब है कि तुम्हारा एतमाद मुझे हासिल है। ग्रुप चेयरमैन होने की हैसियत से सब तुम पे ट्रस्ट करते हैं, और मुझे नहीं लगता कि आज तक तुमने कभी भी ऐसी कोई रीज़न दिया कि तुम पे ट्रस्ट ना किया जाए। अगर कभी भी मुझे ऐसा कुछ महसूस हुआ तो आई डेफिनेटली टेल यू। दैट्स ग्रेट। मैं भी यही चाहता हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मामा के ख्यालात तुमसे मुख्तलिफ नहीं होंगे। अब इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। हाँ, अलबत्ता मैं उनसे बात ज़रूर कर लूँगी, तो मेरी तरफ से मुतमईन रहो। देखो, ये फैमिली बिजनेस है, और मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहूँगी कि ये मेरी ज़ाती पसंद या ना की भेंट चढ़ जाए। खालू ने अपनी पूरी ज़िंदगी दी है इस बिज़नेस को, और फहद ने भी इसके लिए जो थोड़ा बहुत किया आखिर किया ही ना। बाकी हम सब हैं, हम सोच समझ के संभाल लेंगे। थैंक यू ज़ारा, थैंक यू वेरी मच। आप कब आए? आप इतनी मसरूफ थी कि आपको पता नहीं चला कि मैं कब आया। वैसे बाय द वे, ये क्या इंपॉर्टेंट काम कर रही हैं आप? आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, कुछ तो तैयारी करनी पड़ेगी।
तो फिर थोड़ी सी तैयारी मुझे भी करवा दे। तो ये बात करने आया था मुझसे, हिम्मत नहीं पड़ी ना? जाहिर है, हिम्मत होती भी कैसे। खैर मॉम, क्या ख्याल है आपका? वैसे तुमने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। देखो ठीक है, वो अपना काम जानता है तो काम करे, तुम भी आहिस्ता आहिस्ता काम सीख जाओगी। लेकिन मॉम, वो जो ताबीर को लाके उसने हमारे सरों पे बिठा दिया, उसका क्या? अल्लाह ना करे हम क्यों किसी को अपने सरों पर बैठने दें। भाई उसने अपने शेयर में से कुछ परसेंटेज दिया उसे, तो देता रहे। देखते हैं कितने दिन ये गाड़ी चलती है। मगर आप तो कह रही थी कि आप सब्र करो, थोड़ा सा आराम से इंतजार करो। चीजों को ठीक होने में टाइम लगता है, सब कुछ एकदम से तो नहीं हो जाता ना। खैर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, जाए जहन्नुम में मेरी तरफ से। मगर अपनी एटलीस्ट लिमिट्स तो क्रॉस ना करे ना वो। हम वैसे अल्लाह की कुदरत है, हम उसे घर से निकाल रहे थे और वो हमारे ऑफिस में आके बैठ गई है। अब तो मुझे अपनी फिक्र होने लग गई है कि कहीं वो हमें ही ना निकाल दे। इतनी जुर्रत नहीं हो सकती उसकी। हाँ वैसे ये तो है। कर अब देखते हैं ऊंट कौन सी करवट बैठता है। पता नहीं अब खेल कौन सा रुख इख्तियार करता है। क्यों फिक्र करती हो? मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली, उम्र गुजारी इन झमेलों में। बस तुम देखती जाओ होता क्या है। क्या होगा, देख ही तो रही हूं अब तक। सब कुछ फिलहाल तो उल्टा ही होता जा रहा है। क्यों परेशान हो रही हो? 100 सुनार की तो 1 लोहार की।